हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो था साउंड। उसमें हमने पढ़ा साउंड क्या होती है, वाइब्रेशंस क्या होती है, ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आज हम देखेंगे ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर। साउंड्स नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को जो है एक मीडियम की रिक्वायर होती है ताकि वो क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। एयर इज़ अ मीडियम फॉर साउंड ट्रैवल। अब साउंड का मीडियम क्या हो सकता है? एयर हो सकता है। एयर में हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हमारे बीच में मीडियम क्या है? एयर। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता। वेसल्स फिल्ड विद एयर साउंड प्रोड्यूस्ड। जिन वेसल्स में एयर होती है वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है। वेसल्स विद नो एयर साउंड नॉट प्रोड्यूस्ड। और जिस वेसल में एयर नहीं होती है वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। अभी हमने देखा था कि साउंड को ट्रैवल करवाने का मीडियम क्या है? एयर है। तो एयर प्रेजेंट होगी तो ही हमें साउंड सुनाई देगी, और अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब ह्यूमन बींग्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो उन्हें सुनाई कैसे देता है? ईयर्स के थ्रू सुनाई देता है। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रेवल्स एज वेव्स थ्रू अ मीडियम। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और वो क्या करती है, वेव्स में मूव करती है। मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, टू आवर ईयर्स, हमारे ईयर्स तक पहुंचाने के लिए। विच डिटेक्ट द वाइब्रेशंस अलाउइंग अस टू हियर प्लीजेंट म्यूजिक और अनप्लीजेंट साउंड। अब यहाँ पर क्या होता है, वो हमारे ईयर्स तक पहुँचती है और वो वाइब्रेशंस क्या करते हैं, हमें सुनने में हेल्प करते हैं। अब वो चाहे अच्छी साउंड हो या फिर बहुत हार्ड साउंड हो, हमारे कानों तक पहुँच जाती है। अब ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है? आउटर ईयर है। और ये क्या है? इनर ईयर। यहाँ इनर ईयर के यहाँ पर ये ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, और ये क्या है? ईयर कैनाल। ईयर कैनाल क्या है? आउटर ईयर से साउंड ट्रैवल गई है, अंदर तक गई है, तो ये यहाँ का पार्ट क्या है? ईयर कैनाल। आउटर ईयर शेप इज़ फनल लाइक। जो आउटर ईयर का पार्ट है उसकी शेप कैसी होती है? फनल लाइक शेप होती है। साउंड एंटर कैसे करती है? साउंड पहले कहाँ एंटर हुई? आउटर ईयर में, फिर ईयर कैनाल में गई, ईयर ड्रम, फिर वाइब्रेशंस हुए। वाइब्रेशंस कहाँ तक पहुँचे? इनर ईयर तक, और उसके बाद वो कहाँ पर गए? वो सिग्नल ब्रेन तक। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो साउंड किसकी है। अब ईयर कैनाल से जब ईयर ड्रम तक गया तो साउंड वाइब्रेशंस मेक ईयर ड्रम वाइब्रेट। ये जो साउंड की वाइब्रेशंस है ये ईयर ड्रम में क्या करती हैं? वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। ईयर ड्रम इज़ अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। और ईयर ड्रम क्या होती है? ये थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है ईयर में। ऑसिलेटरी मोशंस, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉन एज वाइब्रेशंस। जो टू एंड फ्रो मोशंस है, वाइब्रेशंस किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशंस। और इसी मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशंस। हमने क्लॉक में देखा है, क्लॉक में नीचे लगी हुई रहती है, वो क्या करती है? एक बार वापस लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगा, पेंडुलम टाइप लगा हुआ होता है, फिर वो लेफ़्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर लेफ़्ट में जाएगा। वो क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। उन्हें वहाँ वाइब्रेशंस होता है, और इसी मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट। और इससे पहले की पार्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। Subscribe now and hit the like button.